बिग बॉस के घर में इन दिनों एक नाम जो है वो काफी चर्चा में है। नाम ही नहीं, मैं कहूंगी एक फैमिली जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में है, कई सारी कंट्रोवर्सीज में घिरी है। और इस वीकेंड का वार कुछ ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं ऑडियंस को काफी अनफेयर लग रहा है। जी हाँ, अनफेयर के हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द मलिक फैमिली, यानी कि अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक की। जी हाँ, इन दिनों विशाल का एक स्टेटमेंट जो है पायल मलिक ने वीकेंड का वार पर आकर कहा कि जिस तरीके से उन्होंने कृतिका मलिक के लिए ये बात कही है वो काफी ज्यादा गलत थी और काफी ज्यादा गलत दिखाई दी। उसके बाद जो है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई सारे चर्चा होने लगी कि आखिर ऐसा क्या विशाल ने कहा था जिसको लेकर जो है पायल इतना बवाल मचा रही है। जैसे ही सैटरडे का ये एपिसोड खत्म हुआ, नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में जो संडे के दिन ऑडियंसेस को दिखाया गया, जहां पर अरमान और विशाल जो है एक बहसबाजी में नजर आए और अरमान ने जो है कि विशाल पर हाथ उठाया। जी हाँ, जिसके बाद घर वालों का पोल लिया गया, कुछ लोगों से स्पेशली बुलाकर बात की गई। उसके बाद अनिल कपूर जी आए, उन्होंने जो है कि फीमेल जो है कंटेस्टेंट से बात की, फिर उसके बाद मेल कंटेस्टेंट से बात की और एक राय बनाई कि आखिर अरमान की हुई हरकत का क्या फैसला होना चाहिए। उसके बाद जो है बिग बॉस के घर में अरमान के इस एक्शन को, यानी कि थप्पड़ मारने वाले एक्शन को जो है जस्टिफाई किया गया, ये कहकर कि ये एक स्पेशल केस है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बिग बॉस का, हिंसा, जो कि बिग बॉस के घर में नहीं होनी चाहिए। हालांकि कई बार से ऐसा देखा जा रहा है कि हिंसा को जो है बिग बॉस के घर में लीनियंटली लिया जा रहा है और इस बार जो है कि हद हो गई। बहुत ही क्लियर तरीके से जो है अरमान ने विशाल को थप्पड़ मारा और इस बात पर एक्शन नहीं लिया गया और ये कहा गया कि एक स्पेशल केस को इस तरीके से हैंडल करेंगे क्योंकि अरमान जो है एक हस्बैंड है, कृतिका मलिक जो है उनकी वाइफ है और किसी भी वाइफ के ऊपर ऐसा कमेंट आता हुआ देख कोई भी हस्बैंड जो है वो कंट्रोल नहीं करेगा, शायद कहीं ना कहीं उसका हाथ उठ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर कौन है अरमान मलिक और किस तरीके से जो है उनका सफर रहा है अपनी जिंदगी का, कौन कौन उनके परिवार में है, वो क्या कुछ करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या कुछ चीजें जो है अपनी लाइफ में ये करते हुए आए चले हैं और कौन सी कंट्रोवर्सीज में इनका हिस्सा रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उनके नाम की। जब अरमान मलिक की हम बात करते हैं तो अरमान मलिक का रियल नेम जो है वो संदीप सिंह है। हालांकि इस बात का रीजन काफी क्लियर नहीं है कि उन्होंने अपना नाम क्यों चेंज किया, लेकिन उन्होंने अपना नाम संदीप सिंह से अरमान मलिक कर लिया। काफी सारे रूमर्स है, काफी सारी खबरें हैं और कई लोग ये बोलते हैं कि अरमान मलिक ने अपना नाम इसीलिए चेंज किया है ताकि वो मुस्लिम यानी कि इस्लाम में कन्वर्ट हो सके, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल मैरिजेस की है तो उस मैरिजेस को जो है कि अलग अलग रिलीजन के तौर पर की है, तो अपनी इन वाइफ्स को वो लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरमान जो है वो 35 इयर्स ओल्ड है, उनकी 2 बीवियां हैं। हालांकि उन्होंने 3 शादियां की हैं। सबसे पहली बीवी और सबसे पहली शादी जो उनकी हुई थी वो 2005 में हुई थी। उनकी वाइफ का नाम सुमित्रा था। कहीं ना कहीं अंडर एज थे अरमान मलिक, खबरों की माने तो, और उनकी शादी जो है वो नहीं टिक पाई। दोनों ही हस्बैंड वाइफ के बीच चीजें ठीक नहीं थी, इसीलिए दोनों ने इक्वली म्यूचुअली ये फैसला किया कि वो इस शादी को जो है कि खत्म कर देंगे और उन्होंने लीगल तरीके से डाइवोर्स ले लिया। उसके बाद 2011 में अरमान मलिक यानी कि संदीप सिंह जो है कि पायल शर्मा से मिले, जो कि अब फिलहाल पायल मलिक है। जी हाँ, पायल एक बैंक में जाया करती थी अपने ऑफिशियल काम को लेकर। वहां पर अरमान ने उन्हें देखा, उनको देखकर कई दिनों में, कई दिन भी नहीं कहूंगी मैं, विद इन 1 हफ्ते में प्यार हो गया और पायल जो है अपना घर बार छोड़कर अरमान के साथ चली गई, उनसे उन्होंने ब्याह रचा लिया। उसके बाद पायल मलिक को एक बेटा है जिन्हें वो चीकू कहकर बुलाती है। अपने व्लॉग्स में उन्होंने अपने बेटे को कई बार दिखाया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2017-18 में अरमान मलिक ने जो है कि दूसरी शादी की। उनकी बीवी का नाम है कृतिका मलिक। जी हाँ, ये भी पायल मलिक की एक खास बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं कह लूं, खास भी नहीं, बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद अरमान मलिक अपने ही बेटे के बर्थडे पार्टी में कृतिका से मिले। 1 हफ्ते में उन्हें कृतिका से प्यार हुआ। कृतिका ने अपनी फोटोज मांगने के लिए अपने सो कॉल्ड तभी जीजू को मैसेज किया था। उसके बाद इनकी बातें हुई, इन्होंने एक वक्त 1 हफ्ता साथ में बिताया और बस कृतिका और अरमान दोनों को प्यार हो गया।
मस्ती मजाक में पायल के सामने ये बात उन्होंने रखी कि वो शादी करने जा रहे हैं, शादी करने के लिए आए हैं। पायल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और अरमान और कृतिका शादी कर आ गए। तो इस तरीके से 2017 या 18 में जो है कि उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज की, और सेकंड मैरिज के लिए कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि अरमान मलिक जो है कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। लेकिन पायल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें जो है कि एक रूमर है और उन्होंने इस्लाम कन्वर्ट नहीं किया है, उन्होंने बस अपना नाम जो है कि चेंज किया है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो अरमान मलिक के जो अभी 3 बच्चे हैं उनके नाम जो है कहीं ना कहीं इस्लामिक नेम है। अगर मैं तुबा की बात कर लूं या फिर मैं अयान की बात कर लूं, इन्होंने अपने बच्चों के नाम जो है वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से रखे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अरमान जो है हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हिस्सर जगह का वो उनकी ब्राउन एंड बॉटम है, लेकिन फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली से जो है कि अब वो चंडीगढ़ शिफ्ट हुए हैं। फिलहाल वो चंडीगढ़ में रहते हैं, उनका घर चंडीगढ़ और हरियाणा के बीच में है। उनके काफ़ी सारे बिजनेस हैं, उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है, वो एज निर्माता भी काम करते हैं, वो एक जिम ओन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है और वो कई सारे बिजनेस और भी रन करते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं तो अरमान पर एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही संगीन जो है कि आरोप लगा है रेप केस का। जी हाँ, जिसके चलते वो कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल में भी थे और इसकी एफआईआर कॉपी आप इस वीडियो में देखेंगे, जहां पर एक इंसान, एक शख्स जो है वो अरमान के खिलाफ लगे चार्जेस के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, शुरुआत से ही जो है कि अरमान कई सारी कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे हैं, चाहे वो अपनी पॉलीगैमी शादी को लेकर हो या फिर कुछ और बातों को लेकर। जी हाँ, जिस तरीके से ये केस है, ये केस इन्हीं की हाउस हेल्प का है, जहां पर एक माइनर का रेप करने के चलते इन पर केस हुआ था और ये जेल में भी गए थे। जी हाँ, काफी समय जो है कि अरमान ने तिहाड़ जेल में भी बिताया है। हालांकि इसके बाद जो है इस केस पर ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई, इसे दबा दिया गया, लेकिन इनके नाम पर ये केस अब भी दर्ज है। ये गई इसका ये एफआईआर हुई थी इस पे, जो रेप केस की, ठीक है। और रेप केस भी क्या था मैं बताता हूँ। अरमान संदीप उर्फ अरमान मलिक 23/9/2019 तो अरेस्ट हुआ था। तेरे पे क्या धारा दी है? 328, 323, 354, 376A, 366 तेरे ये नहीं है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो अरमान ने जो है कि अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू किया, जहां पर सबसे पहले ये अपने फिटनेसेस के वीडियो डालते थे, क्योंकि ये जिम फ्रीक है तो ये फिटनेसेस के बारे में लोगों को अवेयर करते थे। उसके बाद में कोविड में इन्होंने अपना दूसरा चैनल चालू किया, जहां पर इन्होंने अपने डेली लाइफ और व्लॉग्स के बारे में बातें करना शुरू की। हालांकि ये व्लॉग का सिलसिला टिकटॉक के बाद शुरू हुआ, क्योंकि टिकटॉक पर इनके 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर थे। जब तक टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, वहां पर इन्होंने अच्छी खासी अपनी फैन बेस बनाई थी और उसी के बाद जो है इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। इसके बाद तीसरा चैनल इन्होंने शुरू किया, जहां पर इनकी बीवी पायल और कृतिका नजर आती हैं, जहां पर वो भी अपनी डेली लाइफ जो है व्लॉग के जरिए शेयर करती है। अगर मैं अरमान के पेरेंट्स के बारे में बात करूं तो अरमान जब 2 से 3 साल के थे तब इनके पापा का निधन हो गया था और कुछ समय पहले इनकी माता का निधन हुआ है। वो कैंसर से पीड़ित थी, जूझ रही थी और उसके बाद जो है उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरमान की एक बहन भी है और उसके बाद उनके एक भाई भी है। उनके भाई का नाम कुलदीप है और उनकी बहन का नाम सपना मलिक है। और इस तरीके की कुछ इनकी फैमिली है, जहां अरमान है, उनके भाई है, उनकी बहन है और उनकी 2 वाइफ है। 4 बच्चे हैं अरमान को और वो काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि उन्होंने अपना बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी कम रुपयों में शुरू किया था, लेकिन आज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट ब्लॉगर माने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने अपने ईयरली एनुअल इनकम की बात की थी, जहां पर लोग जो है ये सारी उनकी इनकम को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक रह गए थे कि आखिर इतना सारा पैसा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूट्यूब और व्लॉगिंग से कमाते हैं। वही अब इन सारी बातों को जो है कि वो मद्देनजर इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि विशाल पांडे के साथ जो हुआ है उससे जो है कि जनता काफी ज्यादा नाराज है। विशाल का एक कमेंट कि भाभी मुझे अच्छी लगती है पर उन्होंने इतना ज्यादा बवाल मचाया है, तो इसीलिए लोग जो हैं वो अरमान के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अरमान का कैरेक्टर जो है वो कभी भी इतना क्लीन नहीं रहा है। क्योंकि वो जिस तरीके से दूसरों के इंटेंशन पर सवाल उठा रहे हैं, तो पहले वो खुद के कैरेक्टर पर सवाल उठाए, ऐसा बिग बॉस की ऑडियंस का मानना है। आपको मैं बता दूं कि कई समय से जो है कि अरमान
अरमान और विशाल का नोकझोंक वाला रिश्ता जो है बिग बॉस के घर में नजर आ रहा है। काफी सारी इनकी लड़ाइयां हो रही हैं, कच्चा बादाम को लेकर भी उन्होंने उन्हें काफी ट्रोल किया है। ऐसे में विशाल के पेरेंट्स का भी जो है कि वीडियो सामने आया है जहां पर उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट किया है, बिग बॉस को कहीं ना कहीं उनसे मदद की गुहार लगाई है और अपने बेटे को जिस तरीके से बिग बॉस के घर में परेशान होता हुआ देखा जा रहा है, आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो है विशाल के पेरेंट्स जो है अपसेट हैं। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। इस बात में जो है कि विशाल के साथ जो हादसा हुआ है, इस बार एल्विश यादव जो है उनके सपोर्ट में आए हैं। उन्होंने इस वीडियो को जाहिर कर जो है अपनी बात रखी है कि किस तरीके से बिग बॉस जो है अपनी ही नींव को लेकर डगमगा रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर का सबसे बड़ा रूल यानी कि हिंसा है और वो जो है अरमान के हाथों हो गया है, लेकिन फिर भी जो है उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा कई सारे विशाल के जो फ्रेंड्स हैं, अगर मैं अनम दरबार की बात कर लूँ, गौहर खान जो कहीं ना कहीं दोस्त नहीं है लेकिन एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर, क्योंकि वो बिग बॉस के घर में रह चुकी है, उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट जाहिर किया है। भाविन भानुशाली जो हैं उन्होंने पोस्ट जाहिर किया है। विशाल की बहन और उनके दोस्त कई सारे जो है कि उन्होंने वीडियो रिलीज किए। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है कि आखिर अरमान को जो है कि बिग बॉस ने इतनी आसान तरीके से क्यों जाने दिया। हालांकि कहीं ना कहीं इस बार बिग बॉस के होस्ट अनिल कपूर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इसके होस्ट सलमान खान होते तो घर का माहौल कुछ और होता, फैसला कुछ और होता और कई सारी बातें जो हैं वो खुलकर सामने आती। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ है, तो अब बिग बॉस का ये डिसीजन कितना अनफेयर और फेयर है ये ऑडियंस जो है कि समझ नहीं पा रही है, क्योंकि बिग बॉस का एक ऐसा घर है, अगर हिंसा अलाउड कर दी गई तो कई सारे लोग हैं जो वो हिंसा पर उतर आएंगे और उनको रोक पाना जो है कि मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर इसी तरीके से हिंसा होती रही और बिग बॉस के घर से कंटेस्टेंट्स को बाहर नहीं निकाला गया तो बिग बॉस की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अरमान का बैकग्राउंड तो काफी क्लीन चिट नहीं है, वो दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं, इस पर फैंस ने सवाल उठाना अभी से शुरू कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, आपने जिस तरीके से अरमान का बैकग्राउंड जाना है कि वो क्या थे, क्या हैं और किस तरीके से उनकी जर्नी चल रही है, तो इस सब में बिग बॉस में उनका ऐसा बिहेवियर कितना सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।